नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से भगवान कल्कि के लीलाओं में। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो महिला भगवान कल्कि को चुनौती देती थी या गलत सलत बोलती थी, उसकी सूचना पूर्व मृत्यु हो गई। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे महिला के पति द्वारा भगवान कल्कि से प्राण वापसी हेतु दया याचना, वापसी प्राण महिला द्वारा समर्पण, यानी भगवान कल्कि से उनके पति प्राण के लिए वापस करने के लिए, जिंदा करने के लिए याचना करने लगे और विनती करने लगे, जिसके कारण भगवान कल्कि दया करके उनके प्राण को वापस दिया और महिला तुरंत भगवान कल्कि के प्रति समर्पित होकर उनकी भक्ति सेवा में चलने लगी। तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, श्री परमालाल जी को पारिवारिक बच्चों की स्थिति देखकर एक भगवत बदनामी महसूस कर यह विचार बनने लगा कि चलूं महाराज जी के याचना करूं कि यह दोनों दशा सामने न आए। मेरा बात करना समाज में दुर्बल अति बाधक हो जाएगा। मैं कैसे किसी से भगवत चर्चा कर पाऊंगा? किसी के इस प्रश्न का क्या जवाब दे पाऊंगा कि जिस दिन आपकी श्रीमती जी गुजरी या गई और आप कहीं थे, वही थे, तो तब आपके भगवान कहाँ चले गए थे, जिससे कि बच्चे रो तड़प रहे थे। इस पर विचार भावना में थे कि प्रभु प्रेरणा हुई कि अब देर ना करो। श्री परमालाल तत्काल उस कोठरी पर पूजा स्थल पर गए जहां भगवान कल्कि का विचित्र फोटो पूजा आराधना कीर्तन आरती हेतु रखा गया था। वहां पहुंचकर दीन भाव में कतर स्वर से उसी आकृति को साक्षात भगवान कल्कि रूप में देखते हुए बार बार उनको महिला के प्राण वापसी हेतु याचना करने लगे कि हे प्रभु, यह आप कैसा दृश्य दिखलाना शुरू कर दिए। बच्चे सब रो तड़प रहे हैं। मैं समाज में अब आपकी चर्चा कैसे कर पाऊंगा? समाज मेरी बात अब कहाँ सुनेगा? हे प्रभु, हमने सदा ही निस्संदेह साक्षात भगवान रूप में ही जाना देखा पाया हूँ तथा आपकी कृपा अनुसार अपनी क्षमता भर आप ही का कार्य में ही भगवत धर्म प्रचार प्रसार कार्य भी करता रहता हूँ। यही मेरी परीक्षा आप द्वारा जो ली जा रही है, वह पारिवारिक एवं सामाजिक रूप में असहनीय है। समाज में अब आपका कार्य सत्य धर्म प्रचार कार्य कैसे कर पाऊंगा? हे प्रभु, आप दयालु हो, क्षमाशील हो, हम लोग से जो भी गलतियां हुई हो उसे क्षमा करें। हे प्रभु, आप चुपचाप यदि विचित्र फोटो मात्र ही न हो, साक्षात भगवान ही हो, तो मेरे तुच्छ के तरफ से यह आपका भी परीक्षण ही है कि महिला का प्राण जीव तुरंत वापस हो जाए, ताकि मैं भी समाज में कह सकूं कि वह मात्र चित्र फोटो नहीं अपितु साक्षात भगवान ही हैं। साथ ही आप यदि इस परीक्षण में सही नहीं उतरेंगे तो हम आप
आपकी सेवा भक्ति और कार्य हमेशा के लिए ही छोड़ देंगे और सत्य साबित हो गए तो हम दोनों प्राणी ही सदा सदा के लिए आजीवन आपका अनन्य सेवा भक्ति भाव से करते रहेंगे, कदापि आपसे अनभल नहीं होंगे, आदि आदि। दोस्तों, यहाँ पर देखा कि वह बहुत ही सोच विचार के भगवान कल्कि की जहाँ पर फोटो लगी थी और जहाँ पूजा आराधना होती थी, वहाँ जाकर यह सब बातें भगवान कल्कि से बोलने लगे कि आप अगर साक्षात भगवान हो तो यह आपकी भी परीक्षा है कि आप ऐसा करें। इस प्रकार से वह भगवान कल्कि से वह याचना करना शुरू कर दिए। श्री परमालाल जी का इस प्रकार दयानिधि याचना या एवं चित्र भगवान कल्कि के फोटो की साक्षात भगवत्ता के परीक्षण हेतु तथा साथ ही यह वचन लेने देने की सत्य होने पर आजीवन सदा सदा के लिए हम दोनों प्राणी आप के सेवा भक्ति में ही लगे रहेंगे, लाख कुछ हो अनभल नहीं देखेंगे, आदि आदि। कतर स्वर भाव भारी वाणी को सुनकर देखकर परम प्रभु दया के अपार सागर दया कर, जिससे कि श्री परमालाल जी को लगा कि चित्र से आवाज आ रही है कि जाओ, जीव वापस आ रहा है, मत घबराओ, सेवा भक्ति से कदापि मुख मत मोड़ो। श्री परमालाल जी आए जहाँ महिला की मृतक शरीर पड़ी थी, तत्काल प्राण वापस हुआ। श्री परमालाल जी की खुशहाली का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि प्राण वापस के रहस्य को मात्र वही जानते थे, क्योंकि याचना वही किए थे। उपस्थित सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर छा गई। श्री परमालाल जी सभी से अपनी प्राण याचना वाली सभी बातें बतलाई। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर वह भगवान कल्कि उस छवि से आवाज आई, जाओ, आपके पत्नी का प्राण वापस आ रहा है। और वहाँ आए तो उनका प्राण वापस आ गया और वह बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि मेरी बात पूर्ण हुई, और वह सब बात बताने भी लगे। इस पर जो गुजरता है, गुजरने की यथार्थ अनुभूति उसी को होती है। दूसरे नंबर पर उसको होती है जो अति निकट संबंधित होते हैं और सामने रहते हैं। तत्पश्चात सगा संबंधी समीप जो उपस्थित रहता है, पुनः जो देखता है वही किसी घटना की यथार्थ को क्या समझ पाएगा, जो मात्र दूर से सुनने पढ़ने से जानते हो, तथा ही साथ ही उसकी महत्ता को भी वही समझ पाएगा जो उसकी यथार्थ को अच्छी प्रकार से जानता हो। जो यथार्थता को जानता ही नहीं तो महत्ता को क्या समझेगा, कुछ नहीं। अब श्री परमालाल जी के श्रीमती जी को ही मालूम हो गया कि शरीर छोड़कर जीव जब निकला है अथवा निकला जाता है तो उससे शरीर छोड़ते हुए कैसा लगता है। यमदूत जब नाना तरह से कष्ट यातना देते हुए जीव को लेकर चलते हैं तो वहाँ पहुँचने पर की तो बात ही छोड़िए, रास्ते में ही कितनी दुर्दशा यमदूतों द्वारा दी जाती है, वह सुनाना भी
कष्टदायक ही है। नास्तिक, दुर्भावी एवं गंदे विचार भाव वालों के तो जब तक माथे पड़ता नहीं तब तक समझते नहीं। श्री परमालाल जी की श्रीमती जी की जब प्राण जीव वापस हुई तब वे अपनी यात्रा का सही दास्तान कहानी सुनाने लगी तो अति भयावह एवं कष्ट कारक बातें थी। हालांकि उन्हें अभी यमदूत नहीं बल्कि देवदूत ले जा रहे थे, मतलब कि अभी देवता की तरह से व्यवहारिक वाले ले जा रहे थे। अपनी जीव यात्रा की कहानी के माध्यम से बतलाई कि जो तोरे पति तोके क्षमा याचना करके वापस करा लिया और वहीं से ढेकले धक्का दिए जिससे आने पर कुछ चोट भी शायद लगा था। जीव यात्रा की गतिविधि से गुजरने के पश्चात भगवान कल्कि को इतनी कड़ी चुनौती देने वाली महिला अब इतनी भयभीत हो गई कि उसे लगा कि कब महाराज जी यानी भगवान कल्कि से मिलते कि उनकी चरण शरण में पड़कर क्षमा याचना करके उन्हीं के अनन्य सेवा भक्ति में दिन बीतती। इस प्रकार महाराज जी से मुलाकात, दर्शन एवं चरण शरण हेतु दोनों प्राणी अपने बच्चों सहित तरया लक्ष्मी राम या मझार तरया आए, परंतु वहाँ भगवान कल्कि नहीं थे। इसलिए अपने श्री महाराज जी यानी भगवान कल्कि का चरण शरण तो दूर रहा, दर्शन भी नहीं पा सके, क्योंकि इस समय भगवान कल्कि तरया शहर नौगढ़ तहसील जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में सत्संग में थे। इस प्रकार शांति तो मिलती नहीं थी कि महाराज जी का दर्शन होता तो अपनी समस्त गलतियों का क्षमा याचना करते दोष मुक्त हो जाती और श्री महाराज जी के गुणगान में मैं भी लग जाती। इसलिए भगवान कल्कि से ततेरी से मझार तरया आने के बीच 2-3 बार यह लोग कुचायकोट से मझार तरया आए गए, जबकि मझार तरया की रिश्तेदारी कुचायकोट पड़ती थी। फिर भी लज्जा भय सब छोड़कर दर्शन हेतु अपने उत्सुकता को रोक नहीं पाते थे। जब भगवान कल्कि ततेरी से तरया आए तब शायद ये लोग तरया में ही अति विवालता के साथ दर्शन एवं चरण शरण के पकड़ने क्षमा याचना हेतु प्रतीक्षा में ही थे। भगवान कल्कि के पहुँचते ही सारी प्रक्रियाएं शुरू होने लगी। श्री परमालाल जी के श्रीमती जी अब भगवान कल्कि के अनुयायी के रूप में चलने लगी। श्री परमालाल जी पहले से ही समर्पित, शरणागत और अनुयायी थे ही अब ये भी समर्पित भाव में और अनुयायी हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान कल्कि से चुनौती का क्या परिणाम मिला और भगवान कल्कि से टकराने की क्या दुर्दशा हुई और भगवान कल्कि से जो गतिविधि हुई वह आप इन 3 एपिसोडों में इस महिला की सारी घटना देख चुके हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भगवान कल्कि के किसी नए लीला के सिस्टम में। तो आज के एपिसोड में इतना ही।
चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर अवश्य दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।